Hello everyone and welcome back to another true crime case study with me. एंड इस केस को जब मैं पढ़ रहा था ना तब मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि आखिर कोई ऐसा कैसे कर सकता है। एंड स्पेशली एक वुमेन्स आर लाइक गिवर्स नॉट टेकर्स। बच्चे जिन्हें हम भगवान का रूप मानते हैं एंड स्पेशली न्यू बॉर्न बेबीज़ जिनका घर पर सबसे ज़्यादा केयर किया जाता है। एंड चाहे वो बड़े भी क्यों ना हो जाए, पेरेंट्स हमेशा बच्चों का केयर करते हैं, चाहे वो 10 साल के हो, 20 साल के हो, या डजेंट मैटर द एज, दे केयर अबाउट देयर चाइल्ड। एंड भगवान ना करे कि उन्हें कभी भी चोट लगे। एंड इमेजिन अगर उन्हें चोट लगती है तो घर पर सभी कितना परेशान हो जाते हैं। एंड स्पेशली उसकी मॉम को सबसे ज़्यादा परेशानी एंड उन्हें दुख होता है कि कैसे मेरे बच्चे को चोट लग गई। एंड व्हाट इफ़ आई टेल यू, इसी तरह एक माँ और दो बेटियों ने मिलकर 42 से भी ज़्यादा बच्चों का किडनैप किया था। एंड उनमें से काफ़ी बच्चों लोग को उन लोगों ने मिलकर मारा था। बट क्यों? So, without wasting any further time, let's learn a little more about today's case revolving around Anjana Bai Gavit, Renuka Shinde, and Seema Gavit. अंजना बाई गावित जो बड़े ही कम एज में अपने घर को छोड़कर भाग गई। एंड एट अ वेरी स्मॉल एज वो अपना खुद का खर्चा उठाने लगी, लोगों को लूट कर या चोरी करके, तुम जो भी बोल सकते हो। एंड ये सिलसिला काफ़ी दिनों तक चला। एंड आफ्टर सम टाइम वो एक ट्रक ड्राइवर से मिलती है एंड दे गॉट मैरिड। एंड आफ्टर 1 years दे हैड देयर फर्स्ट चाइल्ड, रेणुका शिंदे। एंड रेणुका के होते ही उसके हस्बैंड ने उसे छोड़ दिया। एंड अंजना बाई अलॉन्ग विथ रेणुका शिंदे वो पुणे आती है। एंड चोरियाँ वो क्योंकि बचपन से करती थी तो वो लाइक एक प्रो बन चुकी थी। हाँ, जानता हूँ चोरी लोग जानबूझ के नहीं करते हैं, कुछ ना कुछ मजबूरी होता है चोरी करने के पीछे। बट अंजना बाई के केस में ऐसा नहीं था। अंजना बाई ने पहले चोरी मजबूरी से की, पर जैसे जैसे वो चोरी करते गई वो अपने आप को बहुत माहिर समझने लगी इसमें। हालांकि वो थी, एंड वो इसे एज अ पैसन लाइक एज अ जॉब करने लगी। मतलब उसे ये करना पसंद आ गया, जैसे शॉर्टकट मनी, जैसे लोग बोलते हैं ये करो वो करो, 2 दिन में पैसा डबल, ऐसा जो स्कीम होता है ना, बस उसको ये पसंद आने लगा। एंड वो चोरी मजबूरी के लिए पहले करती थी, बट आफ्टर सम टाइम उसे ये एक बहुत पसंद आने लगा, तो वो ये करते गई। पुणे में भी उसने काफ़ी चोरियाँ की। ऐसा नहीं कि उसे कभी पुलिस पकड़ी नहीं, उसे काफ़ी बार पुलिस ने पकड़ा था, बट उसने अपनी बेटी को यूज़ करके वो वहाँ से निकल जाती थी हमेशा। एंड इवन उसने अपनी बेटी को भी यूज़ किया इन चोरियों में। एंड आई विल टेल यू उसने कैसे यूज़ किया। एंड जिसको सुनने के बाद आई एम श्योर तुम शॉक में पड़ जाओगे, क्योंकि कोई माँ अपनी बेटी के साथ आखिर ऐसे कैसे कर सकती है। तुम बस केस के साथ बने रहो। एंड अंजना बाई महाराष्ट्र के क्राउडेड प्लेसेस में जाकर लोगों का पॉकेट मारती थी, चेन स्नैच करती थी, एंड छोटी मोटी जितनी चोरी हो सके वो सब कुछ करती थी अपनी बेटी के साथ मिलकर। बिकॉज रेणुका काफ़ी छोटी थी तो वो उससे तो वो करवा नहीं सकती थी, बट वो उसके साथ ही करती थी। एंड चोरियाँ करते करते वो मिलती है मोहन गावित से। मोहन गावित जो एक रिटायर्ड सोल्जर था, एंड उसे कोई ना कोई चाहिए था ताकि वो अपना आगे की ज़िंदगी किसी के साथ बिता। ऑब्वियसली वो एक सोल्जर था, ऐसे ही वो अकेला था, उसके परिवार में कोई नहीं था, तो उसने डिसाइड किया कि वो अंजना बाई से मैरिड करेगा। एंड आफ्टर सम टाइम दे गॉट मैरिड। एंड आफ्टर ठीक अगेन 1 years लेटर, एंड आफ्टर सम टाइम दे हैड देयर फर्स्ट चाइल्ड जिसका नाम सीमा गावित होता है। एंड लाइक आई टोल्ड यू, अंजना बाई को ये एक पैशन बन चुका था, उसका ये जॉब हो चुका था, तो वो चोरियाँ करना बंद नहीं की। भले उसने अगेन मैरिड किया था एक सोल्जर के साथ, जिसके कारण उसके घर पर काफ़ी बार पुलिस आते थे रोज़ाना। मतलब समझो कि रोज़ का एक रूटीन बन चुका था कि पुलिस हमेशा आती थी उससे पूछताछ करने, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा चोरी करती थी, तो काफ़ी उसके ऊपर रिपोर्ट भी लोगों ने कराया था। तो रोज़ के पुलिस के आने जाने के चक्कर में वो एक रिटायर्ड सोल्जर था ऑब्वियसली, तो उसके रिस्पेक्ट पर ये लगता था कि मैंने इतने दिन अपने मेहनत से सब कुछ किया और अगेन मैंने इससे शादी किया और मेरे साथ ये सब कुछ बीत रहा, तो ये मेरे रिस्पेक्ट के लिए काफ़ी मतलब ख़राब है बस। जिसके कारण उसने अगेन किसी और लड़की के लिए अंजना बाई को छोड़ दिया। एंड अगेन अंजना बाई अलॉन्ग विथ सीमा गावित एंड रेणुका शिंदे वो फिर से अकेले और बेघर हो जाते हैं, जिसके बाद
वो काफ़ी परेशान हो जाते हैं ऑब्वियसली। एंड अंजना बाई का कहना था कि उसके दोनों पति भगौड़े निकले। उसने ये ज़रूर देखा कि उसके दोनों पति ने उसको छोड़ दिया, बट उसने ये कभी रियलाइज़ नहीं किया कि किस कारण दोनों ने उसने छोड़ा। अगर वो ऐसा कर ली होती तो शायद वो जो करने वाली है वो कभी ना करती। एंड वो साथ में अपना ज़िंदगी गुजारने लगे, रोड पे यहाँ वहाँ जैसे लोग करते हैं, मतलब गरीब लोग जैसे करते हैं, वो इधर उधर वो लोग अपना ज़िंदगी बिताने लगे। एंड ऐसे करते करते ही रेणुका शिंदे मिलती है किरण शिंदे से इन 1980s। एंड आफ्टर सम टाइम इन 1989, हाँ आफ्टर वेरी लॉन्ग, वो शादी करते हैं एंड दे हैड अ चाइल्ड जिसका नाम आशीष होता है। किरण शिंदे जो पुणे में ही एक टेलर शॉप को रन करता था जो कि सिद्धि मंदिर के पास में था। इन 1990 जब रेणुका एक दिन अपने बच्चे आशीष के साथ पास के मंदिर में जा रही थी, बेसिकली वो दिखा रही थी वो पूजा करने जा रही थी, बट ऐसा नहीं था, वो चोरी करने के लिए वहाँ जा रही थी। तब उसने वहाँ पे चोरी करने की कोशिश की, बट अनफॉर्चुनेटली उसे लोगों ने पकड़ लिया चोरी करते हुए। एंड जैसे ही उसने पकड़ा, वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे, जिसके कारण काफ़ी लोग उधर इकट्ठा हुए। इंडिया में तो तुम जानते हो, जहाँ किसी ने चिल्लाया सब वहाँ चले जाएंगे देखने, मदद कोई नहीं करेंगे पर ज़रूर सब जाएंगे कि हुआ क्या, थोड़ा मज़ा लिया जाए उसके अंदर से। तो लोग गए एंड देखिए आखिर हो क्या रहा है। एंड जैसे ही वो वहाँ गए तब उसने बोला कि ये मेरा चोरी करके भाग रही थी एंड मैंने इसको पकड़ा है। एंड जब रेणुका से पूछा गया आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, तब उसने बोला मैंने अपने बेटे आशीष के लिए किया। एंड जिसको सुनने के बाद वहाँ के सभी लोगों ने उसे जाने दिया। एंड ये सब स्टोरी उसने जाकर अपनी मॉम अंजना बाई और अपनी बहन सीमा को बताया। एंड जिसको सुनने के बाद अंजना बाई मेड अ प्लान कि वो अब चोरी में बच्चों का इस्तेमाल करेगी एज अ डिस्ट्रैक्शन, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा चोरी करे एंड उसे पकड़ा ना जाए। एंड ये लोग ने ऐसा ही किया। वो 4 मंथ से लेकर 5 साल के बच्चों को अपना शिकार बनाते थे। एंड इनका जो फर्स्ट विक्टिम था वो कोल्हापुर का एक बैगर का बच्चा था, जिसको उन लोगों ने सड़क से उठाया एंड उसका नाम बदलकर संतोष रखा। एंड अगेन वो निकल पड़े उसको यूज़ करके चोरी करने। एंड ठीक उन लोगों ने ऐसा ही किया, वो गए एंड अंजना बाई ने संतोष को अपने हाथों से गिरा दिया, जानबूझ कर गिराया। एंड जैसे ही संतोष ज़मीन में गिरा, क्योंकि वो छोटा था 4 मंथ का था, तो जिसके कारण वो गिरते ही वो ब्लीडिंग करने लगा, वो काफ़ी ज़ोर से चिल्लाने लगा, जिसके कारण फिर अगेन सब लोग आए देखने कि आखिर हो क्या रहा है यहाँ पे। एंड जब लोग उस बच्चे को देख रहे थे कि आखिर हुआ क्या, तब सीमा और रेणुका ने मिलकर वहाँ के जितने लोग इकट्ठा हुए थे सभी के बैग से, पैंट से, शर्ट से जो मिला उन लोगों ने सब कुछ चोरी कर लिया। यहाँ तक कि चेन भी काफ़ी लोगों का छीना। एंड क्योंकि सबका ध्यान बच्चों पे था, तो वो इन सब चीज़ से बेपरवाह थे कि हाँ कोई उनको धक्का दे रहा है एंड देखने के लिए भीड़ में आखिर अंदर में हो क्या रहा है, लाइक इंडियन क्राउड जो हमेशा करती है। उन लोगों ने ऐसा ही किया, जिसके कारण उन लोगों का ये मिशन सक्सेसफुल हुआ। तुम सोच रहे हो इन लोगों का प्लानिंग करने का तरीका। एंड उन लोगों ने चोरी किया एंड वो वहाँ से निकल गए, क्योंकि जैसा कि जानते हो, तुम सब जान चुके थे, तो और ट्रैफिक पुलिस के पास भी ये खबर जा चुकी थी कि वहाँ पे किसी बच्चे को बहुत खून गिर रहा है एंड ब्ला ब्ला जो सब कुछ है, जिसके कारण पुलिस आ सकती है देखने आखिर हुआ क्या है। जिसके कारण वो लोग वहाँ से फटक से निकले, वो गए बस पकड़ कहीं और जाके चोरी करे ताकि उनको पता ना चले, क्योंकि ये बच्चा का केस है तो ऑब्वियसली वो पकड़े जा सकते थे। जिसके कारण उन लोगों ने पुणे के बस स्टॉप पे गए, बट संतोष बहुत ज़्यादा इंजर्ड था, तो वो ब्लीडिंग भी कर रहा था, तो बहुत चिल्ला रहा था। जिसके कारण अंजना बाई ने बोला कि अब ये हमारे लिए एक लाइबिलिटी है, अगर ये रहेगा तो हम फंस सकते हैं एंड काफ़ी गलत चीज़ें हो सकती है हम लोगों के साथ। जिसके कारण अंजना बाई ने उस बच्चे को, पास में एक रॉड का छड़ था जिसमें उसने पहले संतोष का मुंह बंद किया अपने हाथों से ताकि उसका दम घुटकर जान चले जाए, बट उसने वो मुंह दबाकर उस बच्चे को उस रॉड के छड़ से मार कर उसे वहीं पे मार दिया। एंड देन उसने उसके बॉडी को पास के एक रिक्शा के नीचे फेंक दिया। एंड ये सब करने के बाद अंजना बाई ने अपने हाथ पैर सब कुछ धोया एंड वो वहाँ से बस पकड़कर
कहीं और जाने के लिए तैयार हो चुके थे। एंड फ्रॉम 1990s टू 1996 इन तीनों माँ बेटियों ने मिलकर 42 से भी ज़्यादा बच्चों का किडनैप किया एंड उनमें से 13 कंफर्म बच्चों का मर्डर किया। एंड पुलिस का मानना है, क्योंकि उस समय काफ़ी बच्चों का मिसिंग रिपोर्ट्स था, तो पुलिस का मानना है कि ये नंबर्स और भी ज़्यादा हो सकता है, बट कंफर्म में सिर्फ 13 था। मैं बताता हूँ कुछ बच्चों को उन लोगों ने कैसे मारा। 7 साल का स्वप्न नील को सीमा ने जानबूझकर पहले हाथ से गिराया एंड गिरने के कारण वो बच्चा बहुत रो रहा था, जिसके कारण सीमा ने उसे वहीं पे तुरंत बार बार पटक कर मार दिया उसे। एंड अंजना बाई ने एक 2 साल के बच्चे को यूज़ करके उसके फेस को दीवार पर ज़ोर से मार मार कर उसके पूरे फेस का मतलब समझ जाओ वो कर कर उसने उसके बॉडी को एक रस्सी से वहीं पर लटका दिया एंड वो वहाँ से निकल गए। एंड द वर्स्ट पार्ट कि सीमा एंड रेणुका ने एक बच्चे को बाथरूम में एक बच्चे के पेट पर लात रखकर सीमा ने उस बच्चे के पेट पर लात रखा एंड रेणुका ने अपने सैंडल से उसके मुंह पर बहुत बार मार मार कर उसे वहीं पर मार दिया। मैं सोच नहीं सकता हूँ कि कोई आखिर ऐसा कैसे कर सकता है, चाहे वो किसी और का ही बच्चा क्यों ना है। बच्चे इतने क्या, तुमने तो ये काफ़ी बार सुना होगा कि रिवेंज यानी बदला लेने के कारण काफ़ी लोग फंसे हैं, चाहे वो बहुत बेहतरीन ही सीरियल किलर क्यों ना हो। बदला एक ऐसी चीज़ है जो उन्हें एक्सपोज कर देता है एंड इन लोगों के केस में भी ठीक ऐसा ही हुआ। इन 1996 अगस्त अंजना बाई, सीमा एंड रेणुका ने मिलकर कृतिका को किडनैप किया। कृतिका गावित, हाँ तुमने सही समझा, कृतिका गावित, जो मोहन गावित अंजना बाई का एक्स हस्बैंड मोहन गावित की एक बच्ची थी। उन लोगों ने उस बच्ची को उसके स्कूल से उठाया एंड उन लोगों ने उसका भी वैसे ही यूज़ किया एंड उन लोगों ने उसको नारसोबाची वाडी में जो कोल्हापुर में था वहाँ पे उन लोगों ने उसकी बॉडी को मार कर फेंक दिया था। एंड क्योंकि उसकी बच्ची मिसिंग थी तो उसने पुलिस में रिपोर्ट किया था, जिसके कारण पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही थी कि आखिर वो बच्ची गई तो गई कहाँ। जिसके बाद मोहन से पूछताछ की गई कि तुम लोगों को किस पे शक है, कि कौन ऐसा कर सकता है तुम्हारे बच्ची के साथ, क्योंकि बॉडी मिल चुकी थी इतनी गंदे हालात में कि कोई मतलब खुन्नस निकालने के लिए ये सब कुछ किया। जिसके कारण मोहन ने बोला मुझे तो किसी पे शक नहीं है, बट अगेन पुलिस को पक्का पता था ये किसी ने अपनी पुरानी दुश्मनी निकालने के लिए ही किया। जिसके बाद पुलिस ने स्कूल की सीसीटीवी फुटेज में देखा कि अंजना बाई अलॉन्ग विद रेणुका शिंदे एंड सीमा गावित ने क्रांति को स्कूल से उठाया, बट उन लोगों को ये आइडिया नहीं था कि उन लोगों ने इसके साथ ये किया। एंड पुलिस जाती है उन तीनों को ढूंढने आखिर वो कहाँ पर है। एंड उन लोगों को नासिक के एक मार्केट से पुलिस पकड़ती है, तीनों को एक साथ। एंड पुलिस ने उससे पूछा कि तुमने आखिर इस बच्चे के साथ ऐसा क्यों किया, तो अंजना बाई ने बोला ये सब हमने बदले के कारण किया है मिलकर। एंड पुलिस क्रांति के मर्डर के कारण उन लोगों को पकड़ी थी, बट पुलिस को जब ये पता चला कि ये जो 42 बच्चों का किडनैप हुआ है एंड उनमें से जितने लोगों का बॉडी मिला है वो सब के पीछे इन लोगों का हाथ है, तो पुलिस दंग हो गई ये सुनने के बाद। एंड वहाँ के पूरे इलाके में एंड इवन पूरे इंडिया में ये केस बहुत बहुत ज़्यादा वायरल था, बहुत ज़्यादा सनसनी फैला चुका था। सबके घर वाले डर रहे थे अपने बच्चों को घर से बाहर निकालने के लिए कि उनके साथ भी कुछ ना हो जाए इसलिए। एंड इस केस की सुनवाई होते होते 2 साल के अंदर ही अंजना बाई को कार्डियक अरेस्ट के कारण उसकी डेथ हो गई वहीं पुलिस स्टेशन में ही। एंड आफ्टर सम टाइम उन लोगों ने सीमा गावित एंड रेणुका शिंदे ने प्रेसिडेंट से बोला था कि हम लोग से जो भी हुआ है एक गलती है एंड हम लोग से गलती हो गई, हम अब सुधरना चाहते हैं, आप हम लोग को एक चांस दीजिए। बट उस समय प्रणब मुखर्जी हम लोग के प्रेसिडेंट थे, जिनके उन्होंने इस मतलब अपील को खारिज कर दिया कि हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि ऑब्वियसली ये बहुत बड़ा हेडलाइंस था उस समय न्यूज़पेपर में एंड ये बहुत रेयर केस था। एंड क्योंकि बच्चे इसमें शामिल थे तो ये केस बहुत बड़ा था, तो अगर कुछ गलत स्टेप लेते हैं तो बहुत बड़ा कुछ हो सकता था। बट
आफ्टर सम टाइम उन लोगों को फांसी की सज़ा हुई। एंड तुम ये जानकर बहुत चौंक जाओगे कि रेणुका शिंदे एंड सीमा गावित द सेकंड एंड द थर्ड वुमेन जिनको हमारे पूरे इंडिया में आज तक फांसी की सज़ा हुई, बट अनफॉर्चुनेटली उन लोगों का अपील बाद में एक्सेप्ट कर लिया गया एंड उन्हें फांसी की सज़ा नहीं हुई। एंड टिल डेथ वो पुणे के यरवादा जेल में अपनी सज़ा काट रहे हैं। एंड दैट्स द एंड ऑफ टुडेज केस। एंड इस केस को पढ़ते हुए एंड बोलते हुए मुझे इतना बुरा लगा है, आई कांट टेल यू, बट आई विल रिक्वेस्ट ईच एंड एवरी वन कि प्लीज़ बी सेफ एंड बी वेरी क्लोज टू योर क्लोज वंस। I hope you like the video and if you did make sure to hit the like button and अगर तुम अभी तक इस वीडियो को देखे हो तो don't forget to subscribe the channel and I see you in the next video and one more things, एम करते हैं इस वीडियो में 100 लाइक्स का। I know तुम करवा दोगे अगर ये वीडियो वायरल होती है तो ऑब्वियसली, क्योंकि मेरे 100 सब्सक्राइबर्स भी नहीं है तो मैं 100 लाइक्स कैसे एक्सपेक्ट कर सकता हूँ उन लोगों से। सो थैंक यू।